परफॉर्मेंस शहीन अच्छा कैप्टन नहीं है। अगेन शहीन इज़ इन द फाइनल एज अ कैप्टन, सो आपकी अनकंडीशनल बैकिंग एंड सपोर्ट कैसे इस पे सम अप करेंगे? देखें, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हकीकत हम सबके सामने है। पहला टाइटल जीते तो कहा गया कि फ्लूक लग गया, फिर दूसरा भी जीत गए, फिर कहा गया बहुत सारी बातें हैं। कभी कहते हैं कि राशिद है तो ये टीम है, राशिद नहीं है तो ये टीम नहीं है। फिर कहते हैं फ़खर जमान स्कोर करता है तो ये जीतते हैं, नहीं करता तो नहीं जीते। ऑब्वियसली राशिद भी हमारा ही प्लेयर है, फ़खर भी हमारा ही प्लेयर है। अगर ओपनर स्कोर करेगा तो टीम अच्छा करेगी। बट कुछ लोग हैं जो हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 4 सालों में 3 फाइनल एक लीडर के अंडर खेलना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप न्यूट्रल हो के विदाउट बाइस देखें तो इसमें किसी को समझ ना आने वाली कोई बात है। तो आई थिंक यही आंसर है इसका। समीन भाई कंग्रेचुलेशन। लाहौर की एक रिवायत है कि जब वो प्ले ऑफ में पहुंचते हैं तो फिर फाइनल लाजमी वो खेलती है। अब आप चौथी बार फाइनल खेल रहे हैं, कोयटा भी चौथी बार खेल रहा है। क्या समझते हैं किस तरह का कंपटीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कैलेंडर जिस तरह से थोड़ी सी डाउन चली गई थी और फिर बैक टू बैक मैचेस जीतना, उससे मोमेंटम अब कितना बना है आपका? देखें, ऑब्वियसली कोयटा की बहुत अच्छी टीम है। वो वेल डिज़र्व करते थे नंबर 1 फिनिश करना और उन्होंने नंबर 1 भी फिनिश किया। फाइनल जो है वो इट्स एनी बॉडीज़ गेम। जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे पर्सनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई बॉयज़, जिन्होंने टीम में जितनी भी मुश्किलात थी, लोगों की अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस थे या वैसे हमारे फॉर्म के फिटनेस के कुछ मसाइल रहे, उन्होंने उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। तो फाइनल में मैं समझता हूँ कि जो टीम अच्छा खेलेगी, बट ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि टीम जो है वो फाइनल खेल रही है। समीर भाई, पीएसएल की तारीख में हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने 2 तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है, 2 तरह की एक्सट्रीम है। अगर हारते हैं तो लगातार हारते हैं, अगर जीतते हैं तो लगातार 2 टाइटल भी जीतते हैं, फिर फाइनल भी खेलते हैं। तो इस पूरे सफ़र में, 10 साल सफ़र में, ख़ासकर इस टूर्नामेंट की क्या ख़ास बात रही जो टीम इतनी यूनाइटेड हो गई, अब फाइनल में पहुंची और आगे जो फाइनल खेलने जा रहे हैं, कितने होप है? क्या फाइनल मैच का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली हम लोग हमेशा दिल से खेलते हैं और लाहौर कलंदर की एक चीज़ तो है कि वो इमोशंस उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो समटाइम क्रिकेट है, आप नहीं भी अच्छा परफॉर्म कर पाते। अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर आपने देखा जब हम 10 में से 8 मैच भी हारे थे, तो हमारी टीम में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई होगी जिससे आपको लगे कि शायद एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग हुई है या हमने कोई ऐसा जेस्चर दिया हो कि हमें किसी चीज़ से मसला है। आई थिंक हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप हार के जीते हैं ना तो उसका मज़ा ही अपना होता है। तो लाहौर कलंदर ने अपने पहले 4 सालों में जब मुसलसल बॉटम पे रहे तो बहुत कुछ लर्न किया था। मैं समझता हूँ कि अगला जो फेज़ है हमारा, वो उसी लर्निंग के हिसाब से है। अब हमें हार जीत से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत खुशी होती है। जिस तरह मैं बात करूं मोहम्मद नईम की, मैं बात करूं अगर सलमान मिर्ज़ा की, मैं बात करूं हारिस रऊफ़ की, मैं बात करूं अब्दुल्ला शफ़ीक की, मैं बात करूं ज़मान खान की, मैं बात करूं फ़खर ज़मान की, मैं बात करूं शहीन शाह अफरीदी की। ये सारे वो लोग हैं जो लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमने उनको क्रिकेट खेलनी सिखाई थी, लेकिन जब हमने उनको चांस दिया तो कंसिस्टेंट चांस दिया। देखिए, प्लेयर आपको बनाने पड़ते हैं। इधर उधर से पकड़ के प्लेयर एक सीज़न खिला के निकाल देना वो लाहौर कलंदर नहीं करती। तो शायद मैं समझता हूँ कि हमारी कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से हमें बेहतर रिज़ल्ट्स मिले हैं। बट अगेन वी आर नॉट वेरी क्या कहना चाहिए कि हमें उस पर कोई गुरूर नहीं है, हम उस पर हम्बल हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो लाहौर कलंदर की कोशिशें हैं क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा जारी रहेंगी, चाहे हम टाइटल जीतें या ना जीतें। अस्सलाम वालेकुम समीन भाई, पहले तो बहुत मुबारकबाद, आप फाइनल में पहुंचेंगे। लास्ट सीज़न आपने मिर्ज़ा ताहिर भाई को 10 के 10 मैचेस खिलाए थे, इस सीज़न आप मोहम्मद नईम को मैचेस खिला रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा को आपने लेट चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये कहाँ से माइंडसेट आपका हुआ होता है कि आपने हमेशा जो है ना यंगस्टर को प्रमोट करना, चाहे हारें या आप जीतें? देखिए, जब मैंने पहले भी कहा, जैसे 4 साल आप बॉटम पे आते हैं ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। सच्ची बात बताऊँ, आपने देखा होगा कुछ टीमें जो है वो बॉटम पे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है यार बर्दाश्त करना, स्पेशली एज एन ओनर जब आप हार जीत को अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं। देखिए, ओनर ना जीतता है ना हारता है, टीम जीतती है और हारती है, लड़के जीतते और हारते हैं, जो कैप्टन है वो जीतता और हारता है। ओनर्स तो टीम की ओनरशिप है उनकी,
तो उस हवाले से हमें थोड़ी क्लैरिटी शुरू में आ गई थी पहले 4 सालों में कि हार जीत के साथ अपने इमोशंस को अटैच नहीं करना। ऑब्वियसली आप कोशिश करते हैं, देखते हैं गलतियां कहाँ पे हुई कहाँ नहीं हुई, लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश अब ये रहती है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें, और जितना लड़कों में कंसिस्टेंसी आप देंगे ना उतना ही वो परफॉर्म करेंगे। कोई भी प्लेयर जो है वो 2-3 मैचों से नहीं बनता। मोहम्मद नईम की आपने बात की, तो मोहम्मद नईम जो है जब ये हमारे साथ 2017 में आए थे, देखिए एक बैट्समैन को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। हमें अक्सर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ बॉलर प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स बैटर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि उस पर टाइम लगा। नईम की जर्नी जो है आप देखें 2017, 2018, 19, फिर पीडीपी के वो कंसिस्टेंटली हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, उसके बाद नबीबिया गए, उसके बाद अभी गयाना में जब मैंने टीम वहाँ पे ली थी तो वहाँ पे भी उनको सिलेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा नहीं आ सका। तो जब हम उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे थे तो कोई वजह नहीं है कि हम उनको चांस ना दें। ऑब्वियसली शुरू में जब 5 मैचों में वो परफॉर्मेंस नहीं आई तो काफ़ी बातें भी हुई, ये भी तनकीद हुई कि शायद हम नाम बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि आज नईम का अगर नाम बन गया तो अगले साल ये डायमंड या गोल्ड में कैटेगराइज हो जाएगा, तो मुझे तो उल्टा नुकसान होगा उस चीज़ का। मुझे तो ये मर्जिंग ही रहता, अगले 5 साल तो टीम को फ़ायदा था। तो बिगर पिक्चर को देखना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। ज़मीन भाई, आप ओनर के तौर पे यहाँ आए हैं तो आपकी ओनरशिप पे एक क्वेश्चन है कि आप संडे को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे स्टेंट के, तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट फेज़ आप और बाकी ओनर्स कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप सब ओनरशिप अपनी कंटिन्यू करेंगे ऑफ योर फ्रेंचाइजेज़? देखिए, हम सारे ओनर्स ने एक्चुअली पीसीबी को लिख के दे दिया हुआ है कि हम कंटिन्यू करेंगे, तो अब ये बात तो नहीं है कि कंटिन्यू नहीं करेंगे। दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन थी जहाँ पे हम सबको लिख के देना था पीसीबी को कि हम सारे कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम सब ने लिख के दिया, लाहौर कलंदर ने भी लिख के दिया। अब उसमें चैलेंजेस नेक्स्ट ये आएंगे कि उसकी फ़ीस मॉडल क्या होगा, उसकी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होगा, होम एंड अवे गेम्स क्या होंगी, किस तरह से हम लेके चलेंगे। तो वो ऑब्वियसली जब पीएसएल ख़त्म होगा तो हम लोग उस पर बैठेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेहतरीन फ़ैसला करेगा जिससे क्रिकेट की सस्टेनेबिलिटी पीएसएल की बढ़ सके।